और अब यूं समझ लो इस जंग में हम कूद चुके हैं, पूरी तरह से कूद चुके हैं अब जंग में। अब तो जीत के ही लौटना है, क्योंकि राजस्थान में जो महाराणा प्रताप हुए थे उन्होंने हमें ऐसा एक उनका अंश है जो ऐसा कहीं ना कहीं रगों में आज भी वो दौड़ता है कि बस जब एक बार जंग में उतर गए तो जीत के ही दौड़ना है, जीत के ही लौटना है। तो अब ये जंग तो शुरू हो गई है। जंग का मतलब लड़ाई नहीं है, ये जीतने की जंग है, ये जीत की जंग है। और इसको हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वे में इसको पूर्ण करना है, और एक उचित समय में सब साथियों को रॉयल्टी पर आने की मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि आना तो आपको होगा। हम सब मिलके प्रयास जरूर करेंगे, अभ्यास करेंगे, और क्या चीजें हो सकती है वो सब, जो भी हो सकती है वो सब लाएंगे। उसके लिए मैं कुछ सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो आप कृपया नोट करें, चिंतन मनन करें और उन सुझावों पर अमल करें। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ दिए जाने वाले सुझाव सब व्यवहारिक सुझाव होते हैं। कुछ ऐसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि जिसको कोई मुश्किल से कोई एक आध जना कर पाए, ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जिसको हर कोई कर सकता है। तो आप साथी नोट करें कि अपन क्या क्या करके और ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि हम, अगर हम सीनियर है तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने टीम के साथियों को रॉयल्टी पर ला सकते हैं। हम अभी रॉयल्टी पर नहीं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम खुद भी रॉयल्टी पर आ सकते हैं और अपनी टीम को भी रॉयल्टी पर ला सकते हैं। और हम रॉयल्टी पर हैं तो ये कह सकते हैं कि हम प्रॉपर वे में इस बिजनेस को सेट करके हम सिस्टमेटिक वे में लगातार अपनी टीम को चेंज कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है सबके लिए समान रूप से ही कार्य करता है, क्योंकि जो आज छोटी पिन पे है वो कल बड़ी पिन पे आना है, जो आज बड़ी पिन पे है उससे और बड़ी पिन पे आना है, जो पिन पे नहीं है उसको पिन पे आना। तो यात्रा तो हम सबकी एक ही जैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जिस पे हम काम कर ही रहे हैं रोज, सेलिंग का अभ्यास। सेलिंग का अभ्यास हमें निरंतर जारी रखना है, और जिस जैसे भी हमसे शुरू हो सकती है वो सेलिंग शुरू कर देनी है। इसको जो कम इंपॉर्टेंट मानेगा, जिसको इसको कम महत्वपूर्ण मानेगा, उसका कोई रास्ता निकल नहीं सकता है, उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। सेलिंग इसका मुख्य तत्व है, सेलिंग इसके प्राण है, सेलिंग इसकी आत्मा है। तो जब प्राण और आत्मा नहीं होगी तो कोई काम ठीक से हो नहीं सकता है। जहां तक सवाल है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको कह सकता हूं। हो सकता है किसी साथी को आज सेलिंग में थोड़ा सा भय लगता हो, थोड़ी रुचि नहीं बनती हो, थोड़ा आलस्य आता हो, या थोड़ा प्रयास करने पर भी उसको सफलता ज्यादा नहीं मिलती हो। इन सब चीजों को आप बिल्कुल भूल जाओ। अब हम ऐसा अभ्यास करेंगे लगातार कि जिसको बिल्कुल नहीं आती है ना वो भी बहुत जबरदस्त सेलिंग करेगा। टाइम लगेगा, अभ्यास को निरंतर जारी रखना पड़ेगा, और आपको इस अभ्यास कार्यशाला में निरंतर आना भी पड़ेगा। अब इनमें से कोई चीज आप काटोगे कि हम नहीं आ सकते निरंतर, फिर आप वो मसला आपका हो गया ना, फिर हमारा इस प्रोजेक्ट का मसला नहीं रहा। कोई बोले टाइम नहीं है, कोई बोले रोज आने से क्या फायदा। तो आपके विभिन्न जो है आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर मेरा विचार ये कहता है कि आप दिन भर सपोज
8 घंटे आरसीएम को देते हो, ऐसा मान लेते हैं, या 5 घंटे देते हो। 5 घंटे कौन से देते हो? अभी पहले तो ये सोचते हैं, क्या सुबह 6 बजे से आरसीएम करना शुरू कर देते हो, या 7 बजे से शुरू कर देते हो, या 7:30 से शुरू कर देते हो? जब जब आप 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे जो भी आप करते हो, वो टाइम तो अपने अभ्यास के लिए चुना ही नहीं। और फिर भी मान लो आप करते भी हो, कि हम तो 7 बजे शुरू हो जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लो आपके जो भी आरसीएम करते हो उसमें से आधा घंटा आपने कम किया या 1 घंटा कम किया, ऐसा भी मान लेते हैं। हालांकि रात को 9 बजे बाद कोई आरसीएम करता होगा, मैं तो नहीं मान सकता हूँ। हो सकता है आप कहीं बाहर हो तो आप इस प्रोग्राम को, अभ्यास को अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले तो समय ऐसा चुना है कि किसी का उपयोगी समय इसमें जाया ना हो, किसी के और जॉब से रिलेटेड, कोई व्यवसाय से रिलेटेड वो समय खर्च नहीं हो, और एक जो स्पेयर टाइम होता है जो आलस्य में चला जाता है, जो अन्य कुछ बिना मतलब की एक्टिविटीज में चला जाता है, उस समय को चुना गया है। फिर भी फॉर एग्जाम्पल अपन ये मान लेते हैं कि आपने आधा घंटा, 1 घंटा इस वजह से आपको कम मिला आरसीएम करने के लिए, कि आपके सुबह और शाम के अभ्यास की वजह से, ऐसा मैं मान लेता हूँ। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बिना अभ्यास के हम जितने भी घंटे दे रहे हैं, उसमें जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसमें से 1 घंटा कम करके और अभ्यास करके, ये रोज का करके, जो आप बाकी के बचे हुए घंटों में जो काम करोगे, वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब हम एक रोज नया एक विजन लेके, रोज नया उत्साह लेके, और बहुत सारी जो जरूरी आदतों को शामिल करके जब कार्य क्षेत्र में करते हैं, तो उसके परिणाम कई गुना ज्यादा आते हैं। तो कुल्हाड़ी को धार देने में समय लगाना कोई नासमझी नहीं है, और ये कुल्हाड़ी को धार लगाने जैसा है, तो ये तो हमें देना पड़ेगा, देना चाहिए, और अत्यंत जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहता। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं आपको वही रास्ता बताता, क्योंकि मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। मुझे ऐसे प्रोग्राम ही करना होता तो मैं कभी का कर चुका होता। ये मेरे प्रोग्राम करने का कोई शौक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ आके बैठ के कुछ भी कर दिया इससे प्रोग्राम हो जाता है। मैं दिन भर इन चीज़ों के बारे में तैयारी करता हूँ, सोचता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ। तो ये तो जरूरी है। देखो, आदतों को बदलने का अभ्यास और सेलिंग का अभ्यास, इसमें तो आना पड़ेगा, और तभी हम सेलिंग की आदत में आ पाएंगे। सेलिंग कैसे होनी चाहिए? प्रतिदिन होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी की बात अलग है, अदरवाइज हमारा कर्म ही यही है। अब प्रतिदिन क्यों होनी चाहिए? ये इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, मैं बहुत सारे लॉजिक आपको बताऊंगा, बहुत सारे लॉजिक नहीं बताऊंगा, पर मैं इंटरनली अपने तैयारी में वो सारे लॉजिक के साथ सारे बात कहता हूँ। मैं कभी किसी मेरे साथी को कष्ट देने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। मुझे कष्ट देना बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं। जो चीज अपन रोज करते हैं ना, अगर मेरे को गाना गाना है, ये बात को समझिएगा, अगर मेरे को गाना गाना है, अगर मेरे को अच्छा गाना है, तो मैं रोज गाऊंगा तो मेरा गाना अच्छा होगा, और मैं महीने में 2 बार गाऊंगा तो मेरा गाना कमजोर होगा। जो रोज क्रिकेट खेलेगा तो उसका क्रिकेट अलग होगा, और जो 2 महीने में, 1 महीने में क्रिकेट खेलेगा उसका क्रिकेट अलग होगा। जो रोज सेल करेगा उसकी सेल अलग होगी, जो महीने में 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, उसकी सेल अलग होगी। आप समझ रहे हैं डेली क्यों कह रहे हैं? हर बात बहुत मनोविज्ञान और साइंस के साथ मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत गंभीर हूँ, बहुत ज्यादा गंभीर हूँ कि हमें लोगों को
1 साल तो बहुत हो गया, 1 साल में तो रॉयल्टी पर आना ही चाहिए। तो उसका तरीका मैं बताऊंगा, चलना आपके हाथ में होगा। और आप में से बहुत सारे साथियों को वो सब करके दिखाना है, उदाहरण बनना है। तो सेलिंग का अभ्यास प्रतिदिन रहना चाहिए। दूसरा, आपको टीम को भी इस अभ्यास में लाना पड़ेगा। अकेले से तो रॉयल्टी नहीं आ सकती ना। जो भी हमारी वर्तमान में टीम है, उन साथियों को आपको इस अभ्यास में लाना है, प्रयास करना है, थकना नहीं है। एक बार कहने से नहीं आया तो थकना नहीं है। हमें कुछ अपना उदाहरण देना है, कुछ अपना कुछ ऐसा बताना है कि वो प्रभावित होए। वो पंच लाइन हम इस्तेमाल करके इनवाइट करें, लोगों को इनवाइट करते रहें, लगातार करते रहें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि सारे नहीं आएंगे, बिल्कुल 100% एग्री, मैं सहमत हूँ कि सारे नहीं आएंगे। पर मुझे ये तो पता नहीं है ना कि कौन से आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो हमारा काम क्या होता है, सबको लगातार बताते रहना, इनवाइट करते रहना। इनवाइट करने का एक पावरफुल तरीका ढूंढते रहना। आप खुद अच्छी तरह समझ रहे हो कि जितने मेरी टीम के लोग इनमें आएंगे, उतना ही मेरे लिए काम करना आसान होता जाएगा। ये तो हम सभी जान रहे हैं ना अच्छी तरह से। तो उसके लिए आपको प्रयास करना है कि टीम को भी इन अभ्यासों में लाना। दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था, देखो पॉइंट को नोट करते जाइए आप। मैं नोट करूंगा, वही चीज नोट करना, नहीं तो बहुत खींच पीछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत तरीके से काम होना चाहिए। फर्स्ट है डेली सेलिंग करना, और दूसरा है टीम की सेलिंग करना। अब सेलिंग की बात चल रही है तो मैं पहले आज की आपको वो रिपोर्ट दिखा देता हूं। ये जो है, ये एक रिपोर्ट है जिसमें अब तक 16 जनवरी तक जिन्होंने टोटल बिजनेस वॉल्यूम किया है, वो आगे के कॉलम में दिख रहा है आपको। और उनका 16 तारीख का, यानी ये रोज भी कर रहे हैं, और इन्होंने रोज करते करते इतना बिजनेस वॉल्यूम अभी तक किया है। तो रोज भी देखो 2730, 2261। ये आशा देवी ज्योति आरसीएम प्यारा परिवार जो हमारे बीच बहुत भोले से बन के रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उन्होंने अब तक 42,099 बीवी का सेल कर चुके। आधे महीना अभी बाकी है, तो मेरे को लगता है 1 लाख तक वो टच कर जाएंगे। मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया था और उन्होंने सीरियसली लिया है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल संभावना। और बाकी के आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट में। अब मैं एक रिपोर्ट और दिखाना चाहता हूँ। ये वो साथी है जो 16 को भी इनकी बिलिंग है और टोटल सेल है। और दूसरी रिपोर्ट और मैं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, वो दिखाओ जो, हाँ ये टॉप 10। हाँ, इसमें उससे ज्यादा फिगर देखेंगे आपको, उससे ज्यादा सेल है 16 तक, लेकिन प्रतिदिन की बिलिंग नहीं है। प्रतिदिन में 16 की बिलिंग मिसिंग है। तो भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, हम उन्हीं लोगों को शो करेंगे, क्योंकि ये हमें आदत में लाना बहुत जरूरी है। जितनी भी होती है, जितनी भी होती है, जैसे किसी भैया की 199 ही है उस दिन की, नहीं हो कोई कारण से, पर रोज अगला आदमी बिलिंग करता है। किसी की 546 की है, किसी की 558 की है, दूसरे दिन 2000 की हो जाएगी, किसी दिन 4000 की हो जाएगी, किसी दिन 500 की हो जाएगी। वो फिर भी ठीक है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन प्रतिदिन ये हैबिट बहुत जरूरी है। तो आगे से जो आपको दिखाया जाएगा वो इन लोगों का ही दिखाया जाएगा, भले पूरे महीने में बहुत ज्यादा कर लिया हो। तो ये है सेलिंग का अभ्यास अपना और टीम का। और उसके लिए आपको इस कार्यशाला में अपनी टीम को मैक्सिमम इनवाइट करना है। तो 2 पॉइंट हुए हैं अभी तक। हैबिट ऑफ सेलिंग, सेलिंग का अभ्यास प्रतिदिन का, उसको बढ़ाते जाना है। और इसमें अभ्यास में मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें एक मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि 1000 बीवी डेली का तो हमारा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कल का कल होए, तरीके से हम सीखेंगे। और मुझे बहुत भरोसा है ये आराम से हो जाएगा एक दिन, जो भी टाइम लगेगा।
क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ लाने वाले हैं, बहुत तैयारियां चल रही, बहुत कुछ सोचा जा रहा है, तो और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा लगातार बने रहिए, पर एक लक्ष्य तो लेके चलिए कि मुझे भी उस 1000 बीवी वाले क्लब में शामिल होना है।